हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण जीके में का मॉडल सेट पेपर नंबर 12, जिसमें मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जीके प्रश्न लिए गए हैं जो कि एमपी सरकार की किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई है? तो इसका आंसर है सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? पूछा गया आपसे, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है विदिशा में। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? आपसे पूछा गया है नागदा से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है लौह धातु के। और नागदा मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा और वर्तमान में यह एक प्रस्तावित जिला है। और नागदा वर्तमान में उज्जैन जिले में आता है और यह शहर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पूछा गया आपसे, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सूरज सेन ने। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। मध्य प्रदेश में भिलाब वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में भिलाब वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो राइट आंसर है छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश में भिलाब वन उपज छिंदवाड़ा से एकत्रित की जाती है और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? पूछा गया आपसे, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है उज्जैनी में। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैनी में थी और चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध गुप्त वंश से था। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? पूछा गया आपसे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? तो इसका राइट आंसर है उमरिया जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान भोपाल में स्थित है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। किस जनजाति का मूल निवास राजस्थान का कोटा और मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र तक का है? आपसे पूछा गया है किस जनजाति का मूल निवास राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के गुना तक का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है सहरिया जनजाति का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं यह परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर को। इंदौर को मध्य प्रदेश का कपड़ों का शहर कहा जाता है और इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? पूछा गया आपसे, कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो इसका राइट आंसर है नबदा टोली। इंदौर ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? पूछा गया आपसे, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? तो राइट आंसर है विदर्भ। 1956 में विदर्भ को मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र क्षेत्र में मिला दिया गया। वर्तमान में विदर्भ महाराष्ट्र क्षेत्र का एक जिला है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है
उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है बानपुर और सागर में। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम बानपुर और सागर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? पूछा गया आपसे, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक ने। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण मोहम्मद तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? पूछा गया आपसे, मध्य भारत पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? तो राइट आंसर है ग्वालियर जिले में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी एवं न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किसके समीप है? पूछा गया आपसे, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किसके समीप है? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन शहर के समीप स्थित है। और कायथा काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 26वां। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का घनत्व कितना है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। और इकबाल सम्मान में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? पूछा गया आपसे, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है शहडोल। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, तो इसका राइट आंसर है शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है शहडोल, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो इसका राइट आंसर है शिवपुरी में। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान शिवपुरी में रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? आपसे पूछा गया है महेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है। और महेश्वर परियोजना खरगोन जिले में बनाई गई है, इसे भी आप याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर किस जिले में बनाई गई है? तो आपका आंसर होगा खरगोन जिले में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया है? पूछा गया आपसे, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो राइट आंसर है बिरला कारपोरेशन ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? तो राइट आंसर है बेगा। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है। बेगा, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, तो इन तीनों का नाम आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।
और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और आप वहां पर इन सभी एग्जाम्स के मॉडल सेट पेपर भी देख सकते हैं। और इन सभी मॉडल सेट पेपर की पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो राइट आंसर है इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई थी और इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। मध्य प्रदेश राज्य में बेगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य में बेगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? तो राइट आंसर है सतना जिले में। और सतना जिले में प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल चित्रकूट भी स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है चित्रकूट किस जिले में आता है? तो सतना जिले इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है उज्जैन में। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन उज्जैन में पाई जाती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के स्थित एक शहर है जो कि महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी पर। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आता है। यह दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? पूछा गया आपसे 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो राइट आंसर है MS सिंहदेव समिति। MS सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 1998 में मध्य प्रदेश में 6 नए जिलों का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है सीहोर शहर किस नदी के किनारे बसा है? सीहोर शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।